अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आलूओं का पुलाव। आलू का पुलाव बहुत ही मज़ेदार, डिलीशियस, माउथ वाटरिंग रेसिपी है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप मैंने ऑयल शामिल किया है, 2 मैंने तेज़ पत्ता इसमें शामिल किया है, 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है, 3 अदद लौंग है। अच्छे से ऑयल में फ्राई करेंगे। इतनी देर के लिए फ्राई करेंगे कि इनकी अच्छे से खुशबू आने लगे और इनका कलर चेंज हो जाए। मीडियम फ्लेम पर हम ये फ्राइंग कर रहे हैं। 1 छोटा चम्मच हमने इसमें ज़ीरा शामिल किया है। ज़ीरा को शामिल करने के बाद मैंने इसमें शामिल किया है प्याज, छोटा प्याज इसमें शामिल किया है और अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई कर लेंगे कि प्याज का कलर चेंज हो जाए। अब हमने इसमें शामिल करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे फ्राई करना है। लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा बनकर ये पुलाव तैयार होता है। इफ्तार स्पेशल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लहसुन अदरक फ्राई हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू। आलू मैंने छोटे क्यूब्स में कट किए हैं। मीडियम साइज़ के 3 आलू हैं। देखें, ना तो ज़्यादा बड़े क्यूब्स हैं इनके, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हैं। आलूओं को डालकर हमने अच्छे से फ्राई करना है। जब हम आलूओं को अच्छे से फ्राई करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा जायका आएगा, क्योंकि हमने इसमें जो गरम मसाले हैं वो भुने हैं, तो उनका जायका बहुत अच्छा आलूओं में आ जाएगा। तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने इसे फ्राई किया है। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है, वो डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे अच्छे से। इतना भून लेंगे कि जो टमाटर का पानी है वो खुश्क हो जाना शुरू हो जाए। अब हमने इसमें शामिल करनी है हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी मैंने रफली कट किया है, 5 अदद हरी मिर्च है। बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा पुलाव बनकर तैयार होता है। हाई फ्लेम पर हमने इसे भूनना शुरू कर देना है ताकि जो टमाटर का पानी है वो खुश्क होना शुरू हो जाए। अब हमने इसमें कुछ मसाले शामिल करने हैं। 1 बड़ा चम्मच नमक। नमक आप अपने हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कीजिएगा। 1 चम्मच छोटा लाल मिर्च, छोटा 1 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है गरम मसाले का। ये तमाम तर मसाले डालने के बाद हमने इनकी अच्छे से भुनाई करनी है। देखें, कलर चेंज हो गया है, मसाला पकना शुरू हो गया है। बहुत अच्छे से हमने मसाले की भुनाई करनी है ताकि इसमें से जो मसालों का कच्चापन है वो दूर हो जाए और वो मसाले सब्जियों के साथ मिलकर अपना एक अलग फ्लेवर दे। अब हमने इसमें शामिल करना है आधा कप दही। दही शामिल करने के बाद हमने अच्छे से भुनाई करनी है और इतनी भुनाई कर लेनी है कि इनका ऑयल सेपरेट हो जाए और एक मज़ेदार से मसाला इसका तैयार कर लेना है। इतनी देर में अल्हम्दुलिल्लाह आलू मुकम्मल तौर पर गल चुके होते हैं। ये देखें, मसाला बिल्कुल तैयार है, आलू भी मुकम्मल तौर पर गल गए हैं, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। अगर आपके पास चिकन स्टॉक अवेलेबल है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास ये चिकन की यखनी थी तो मैंने वो शामिल की है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पानी भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 लीटर पानी शामिल किया है क्योंकि मैं आधा किलो चावल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आधा किलो चावल है, 20 मिनट पहले भिगो लिया था। अब मैंने चावल शामिल करके फ्लेम हाई कर देनी है। हाई फ्लेम पर हम इसको इतना पका लेंगे कि पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जज्ब हो जाए चावलों में। सिर्फ 90% तक हमने चावलों का पानी जज्ब कर लेना है। चम्मच आपने एहतियात से चलाना है कि हमारे जो चावल हैं वो टूट ना सके। देखें कितना इसमें पानी है, 90% तक पानी खुश्क हो गया है। इस पॉइंट पर आकर हमने इसको दम लगाना है। दम हमने 15 से 20 मिनट के लिए लगा देना है ताकि जो चावलों में एक कनी रह गई है वो भाप में मुकम्मल तौर पर गल जाए। दम लगा दिया है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं। दम को खोल कर देखेंगे तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने मज़ेदार खिले खिले से चावल बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, क्विक रेसिपी है, डिलीशियस रेसिपी है। तो इसलिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ मेरे साथ भी इंजॉय कर सकें और बनाएं, अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाएं। आलू का जो मज़ेदार पुलाव है वो बनकर तैयार हो गया है। रेसिपी को लाइक करें, प्यारा सा एक कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दुआ में लाजमी याद रखें। चलती हूँ, एक न्यू रेसिपी के साथ वापस आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।